Welcome in Maths Magic Part 7. A great mathematician, Galileo, said, "Nature is written in mathematical language." I think he wanted to say, first of all, mathematics itself is a language. इसको mathematical language बोलते हैं. Secondly, I think he wanted to say, in nature everywhere mathematics is there. Concept of mathematics everywhere in the nature is there. So why I think Galileo said like this. So we also live in nature, and in nature everywhere mathematics. So we must do mathematics. So today in this series of Maths Magic Part 7, we want to discuss how to find a square root in a shorter way. Traditional way we know. For finding a square root, I have written 4 examples also, so that your concept will be clear. Then after you can take any example to find the square root. एक ये ले लिए 6 डिजिट का, ये 2 डिजिट का है, 1 डिजिट का है, 1 डेसिमल में है. ये 4 अलग अलग वेराइटीज़ का प्रॉब्लम लिया गया है. इनका स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीखेंगे. स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 बात, आपको जो स्क्वायर निकाले थे पार्ट 1 में और जो डिवीज़न पढ़े थे 5-6 में, उसको भी जानना जरूरी है. ऐसे भी जो पार्ट 7 देख रहे हैं, पहले पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देखिए, देन आफ्टर यू गो थ्रू पार्ट 7. एक पहला चीज़ कि इफ़ इन ए नंबर देर आर n डिजिट्स, देन इट्स स्क्वायर रूट मस्ट हैव n/2 digits or n+1/2 digits. If a number has n digit, एक नंबर में अगर n डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? n/2 या फिर n+1/2, 2 से डिविजिबल होना चाहिए. जैसे एक नंबर में मान लीजिए 5 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 5 + 1/2, 3 डिजिट का आंसर आएगा. अगर एक नंबर में 6 डिजिट है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का होगा. 3 डिजिट का मतलब डेसिमल के पहले 3 डिजिट होगा. फिर अगर डेसिमल में आता है तो अलग बात है. डेसिमल में आप जितना दूर तक निकाल सकें. डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट. ये जैसे 2 डिजिट का है, इसका जो आंसर होगा उसमें 1 डिजिट होगा. ये 1 डिजिट का है तो इसके आंसर में कितने डिजिट होंगे? n is 1, तो n+1/2 मीन्स 1+1/2, इसमें भी 1 डिजिट होगा. समझ गए बात? अगर रूट के अंदर में एक नंबर है और उसमें 7 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में 7 + 1/2 मतलब 4 डिजिट का आंसर होगा. ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है. दूसरा चीज़, एक डुप्लेक्स एक वर्ड आता है जिसको हम लोग के शॉर्टकट फास्टर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो एक डुप्लेक्स जानिए क्या है. पहले ये जैसे जो सिंगल डिजिट होता है, 1 डिजिट, जैसे 2 है मान लीजिए, तो इसका डुप्लेक्स होगा 2². खाली उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, उसको उसका डुप्लेक्स बोलते हैं. जैसे 2 डिजिट का नंबर है ऐसे, तो इसका डुप्लेक्स होगा 2 × 2 × 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डबल कर देंगे, वो उसका डुप्लेक्स हो जाता है. 3 डिजिट का है अगर कोई, ऐसा है मान लीजिए, तो इसका डुप्लेक्स होता है 2 × 1 × 3 + 2². 3 डिजिट का अगर है, ये किनारे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डबल करेंगे, प्लस बीच में जो है उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे. ये कहलाता है उसका डुप्लेक्स. 4 डिजिट का अगर है तो क्या होगा? ये दोनों किनारे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डबल भी करेंगे,
फिर ये बीच में जो दोनों हैं 2 इंटू 3, इसको भी डबल करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। किनारे वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस बीच में जो 2 है उसके मल्टीप्लिकेशन का डबल। अगर 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट का है, तो इसका डुप्लेक्स होता है 2 इंटू 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 स्क्वायर। ये किनारे वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस ये बीच में 3 बचा है उसका स्क्वायर। तो ये कहलाता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ऑफ दिस नंबर, डुप्लेक्स ऑफ 5 डिजिट नंबर, डुप्लेक्स ऑफ दिस नंबर, डुप्लेक्स ऑफ दिस। ये देखिए कैसे यूज होगा यहाँ। पहले इस पर आते हैं। आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। आप राइट साइड से 2-2 डिजिट का पेयर लीजिएगा। ये 2 ये 2 ये 2 बच गया। एक लाइन खींच दीजिए आप ऐसे, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और वो 2 डिजिट जो आपका लेफ्ट साइड में बचा ये इसको लिख दीजिए और इसको भी एक लाइन में बंद कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा इतना। और बाकी जो डिजिट हैं 9, फिर है 0, फिर है 2, फिर है 5, इसको ऐसा लिख दीजिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर का स्क्वायर 11 से जस्ट छोटा है। 5 स्क्वायर इससे छोटा है क्या? नहीं। 4 स्क्वायर 16 इससे छोटा तो नहीं हुआ। 3 स्क्वायर 9, यस, ये इससे जस्ट छोटा हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3। 3 स्क्वायर इज लेस देन 11, इसलिए लिखेंगे 3। 4 स्क्वायर तो फिर बड़ा हो जाएगा। समझ गए? इसको लिखना बहुत आसान। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो आराम से लिख सकेंगे। इसको खाली आप डबल कर दीजिए, 3 का डबल, ये भी बहुत आसान है। अब ये 11 से माइनस कर दीजिए 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 11 से 9 माइनस कर दीजिए 2, और ये 2 आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे। और इसको हम लोग पढ़ेंगे अब 29। समझे? डिवीजन में भी ऐसा किए थे। और ये 29 को डिवाइड करेंगे 6 से। कितना बार होगा? 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 6 4 जा कर लेते हैं 24। तो 24 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 5। वो 5 को आप इधर चढ़ा दीजिए और इसको हम लोग ट्रीट करेंगे अब 50। ठीक है? और ये 50 से ये 4 का डुप्लेक्स को माइनस करेंगे और उसके बाद ये 6 से डिवाइड करेंगे। 4 का डुप्लेक्स, एक डिजिट का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है, तो 4 का डुप्लेक्स 4 स्क्वायर 16, इसमें से आप 16 माइनस कर लो 50 से। तो 50 से 16 माइनस कर लेंगे तो 34। अब 34 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 5 जा 30, बच जाएगा आपका 4, ये 4 इधर चला जाएगा 42। समझ गए? अब 42 से इसका डुप्लेक्स को माइनस करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। इसका डुप्लेक्स 4 इंटू 5 20, उसका डबल 40। 42 से 40 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 2, उस 2 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स लेना पड़ेगा। 2 को डिवाइड करना 6 से, 6 0 0, तो फिर 2 बचेगा और 2 इधर चला जाएगा। अब हो जाएगा 52। अब 52 से इसका डुप्लेक्स को माइनस करके फिर 6 से डिवाइड करेंगे। इसका डुप्लेक्स क्या होगा? 4 इंटू 0 इसका डबल प्लस बीच में है 5 उसका स्क्वायर, तो ये 0 ही हो गया, ये 5 स्क्वायर मतलब 25 आया इसका डुप्लेक्स। 25 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0। अब 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही, और रिमाइंडर फिर 0 ही आ जाएगा। तो जब 0 आ जाए तो वहाँ आप बंद कर दीजिए डिवाइड करना। ठीक है? और आप इसको ऐसे लिखिए 3 4 5 0 0, ये जो नीचे जो लाइन आया है इसको लिख दिए, जितना डिजिट है सबको। इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है। n डिजिट का होने से उसके स्क्वायर रूट में n/2 होता है। 6 डिजिट का है ये,
तो इसके स्क्वायर रूट में होगा 6/2, 3 डिजिट का आंसर होगा। तो 1 2 3, ये 3 डिजिट के बाद यहाँ हम लोग डेसिमल बैठा लेंगे। तो ये हो जाएगा 345.00 इज द आंसर। इसमें ये कंप्लीट स्क्वायर है इसीलिए 0.00 आया, यानी 345 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये पॉइंट में आता, 2 डिजिट 3 डिजिट जितना निकालना चाहे, समझे। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तरीका समझ गए। अब जरा 27 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ट्वेंटी 27 उसमें 2 ही डिजिट हैं। आप वैसे ही सेम प्रोसेस ऐसे लाइन खींच लीजिए और 2 डिजिट है तो दोनों को यहाँ डालिए और इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, कोई डिजिट जब नहीं है तो आप डेसिमल के बाद जनरली 2 डिजिट तक निकालते हैं, तो 2 0 रखे। 3 डिजिट निकालना होगा तो 3 0 रखेगा। ठीक है, किसका स्क्वायर 27 से छोटा है? 4 स्क्वायर 16, ये तो बहुत छोटा है। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो 5 स्क्वायर इज जस्ट लेस देन 27, so we write here 5 and its double, सिंपल। 5 स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 25 माइनस कर दीजिए, 2 बचेगा, उसको यहाँ ले आइए। अब इसको ट्रीट करेंगे 20 और 20 को डिवाइड करेंगे 10 से। यहाँ एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस डिवीजन में, उसको आप ये लास्ट टाइम आप समझ लीजिए, क्योंकि डिवीजन में भी किए थे, यहाँ भी। 20 को डिवाइड करना है 10 से। हम लोग 10 2 ज़ा 20 कर सकते हैं। सपोज हम 10 2 ज़ा 20 कर लिए, यहाँ पर 2 आ गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 0 से 2 का डुप्लेक्स, जो हम बता रहे हैं डुप्लेक्स, वो 2 स्क्वायर उसमें से माइनस करेंगे। तो 0 से फिर 2 स्क्वायर को माइनस नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका जो डुप्लेक्स होगा ना, वो नेक्स्ट जो डिजिट बन रहा है उससे छोटा आना चाहिए। तो इसीलिए 10 2 ज़ा 20 करने से आपका डुप्लेक्स होगा 4 और फिर इधर 0 ही रह जाएगा और 0 से बड़ा हो जाएगा 4। तो इसीलिए 2 बार नहीं करके हम लोग एक ही बार यूज़ करेंगे। 10 1 ज़ा 10 एक ही बार लेंगे, 2 क्यों नहीं लिया, समझे बात। अब एक बार लेने से 10 1 ज़ा 10 तो बच जाएगा 10, और 10 को आप इधर कर लीजिएगा। ये आप ट्रीट करेंगे एज ए 100। अगर 2 लेते तो यहाँ 0 होता, फिर घटता नहीं। ठीक है, अब ये 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये 1 का डुप्लेक्स घटाने के बाद। 1 का डुप्लेक्स 1 स्क्वायर, 100 से 1 स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो 99 हो जाएगा। अब वो 99 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 9 ज़ा 90, इधर और 0 बैठा लीजिए। 10 9 ज़ा 90, तो 9 बचेगा, 9 को हम लोग यहाँ चढ़ा देंगे। ये हो जाएगा आपका अब 90। अब 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका डुप्लेक्स। इसका डुप्लेक्स कितना होगा? 1 × 9 इसका डबल, यानी 18। तो ये 90 से 18 घटा लीजिए, आपका हो जाएगा 72। अब 72 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 7 ज़ा अगर लेते हैं तो 2 बचेगा, तो इधर फिर इस तरह से हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। और इसका डुप्लेक्स को फिर 20 से घटाना पड़ेगा और फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका डुप्लेक्स तो बहुत बड़ा आएगा, 20 से तो बड़ा ही आएगा। तो इसलिए 7 यहाँ नहीं ले सकेंगे हम लोग, 7 की जगह पर 6 लेंगे। यही बात आपको समझना है, यहाँ 7 नहीं लेके 6 लेंगे, तब इसका डुप्लेक्स कितना होगा? 2 × 1 × 6 प्लस बीच में 9 है उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 6 12 12 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 93। तो 90 यहाँ जब 6 लेंगे ना तो 72 बचा था ना, 10 6 ज़ा 60, तो यहाँ 12 बच जाएगा, 2 के जगह पर 20 हो जाएगा। यहाँ जब 12 हो जाएगा 120 होगा ये, यहाँ अगर 6 लेते हैं। और इसका डुप्लेक्स आएगा ये 93 आसानी से घट सकता है इसमें, तो इसलिए 7 नहीं लेके यहाँ 6 लेंगे।
और आपका ये आंसर बन चुका है। अब ये चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर 5196। इसमें कितने डिजिट थे 27 में? 2 डिजिट, तो इसका स्क्वायर रूट में होगा 2/2 यानी 1 एक डिजिट, तो आपको यहाँ डेसिमल बैठा देना है 5.196, ये आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट काफ़ी है, आगे और निकालना चाहते हैं तो और डिवाइड करते हैं जहाँ तक निकालना चाहें, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। हमको लगता है कि वो जो ट्रेडिशनल आप सीखे हैं प्रोसेस, उससे कुछ फास्टर होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। शुरू में हर चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस कर लिया जाता है, प्रैक्टिस करने के बाद ये प्रोसेस आपका जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उससे ज़रूर फास्ट होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस का स्क्वायर रूट अलग होता है कि लास्ट में 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, लास्ट में इतना है तो कैसे होगा, लेकिन उस सब के लिए अलग अलग उसके बाद फिर जब पर्टिकुलर नंबर आएगा तो उसी फॉर्म में आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, तो वो सब में कन्फ्यूजन होता है। और फिर आप याद करते हैं कुछ दिन के बाद इतना सारा रिजल्ट सब भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एक जनरल मेथड स्क्वायर रूट का सीख रहे हैं जो कि सब में अप्लाई होगा, चाहे लास्ट में 0 रहे, 5 रहे, कुछ रहे, ठीक है। क्योंकि वो एक स्पेशल केसेस अलग अलग आता है जिसको और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ठो में ना शॉर्ट कर लीजिएगा, फिर कितना सारा आप उस स्पेशल केसेस याद रखिएगा। इसलिए जनरल हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट इन शॉर्टर वे, ये हम लोग सीख रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। √2 का वैल्यू निकालना है, तो एक ही डिजिट है इसमें, ऐसे लिख लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, ठीक। कितना का स्क्वायर 2 से छोटा होगा? 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, यहाँ तो 1 ही लेना पड़ेगा, 1 स्क्वायर 1, इसका डबल कर लीजिए। इधर कुछ नहीं है तो आप 0 बैठा लो, कितना 3 डिजिट तक, चलो 3 डिजिट तक फाइंड करेंगे। 2 - 1 स्क्वायर 1, इसको इधर कर लीजिए, ये हो गया अब 10। अब 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, देखिए यहाँ भी खास है 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10 कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10 कर लेने से यहाँ 5 हो जाएगा और बचेगा 0, तो 0 फिर यहाँ जाएगा, तो फिर 0 से हमको 5 स्क्वायर घटाना भी तो है, तो इसलिए 5 टाइम्स नहीं करके 4 टाइम्स करेंगे, ये बात था आपको, बस यही मेन है। 2 4 जा 8, तो बचा 2, अब इधर ये हो जाएगा 20, और 20 से ये माइनस होगा 4 स्क्वायर, आराम से अब हो जाएगा, तो 20 से 4 स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा, मतलब 16 माइनस कर दीजिएगा, बचेगा 4, तो उस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 2 जब 4 कीजिएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा, तो 2 1 जा 2 करेंगे तो बचेगा 2, वो इधर चला जाएगा 20। अब 20 से माइनस करेंगे इसका डुप्लेक्स, इसका डुप्लेक्स फिर इससे माइनस भी होना चाहिए, माने डुप्लेक्स इससे छोटा होना चाहिए। इसका डुप्लेक्स क्या होगा? 4 × 1 × 2 यानी 8, 20 से 8 घटा दीजिए 12, तो 12 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 6 या 12 करते तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। अगर 5 कर लेते हैं, 2 5 या 10, तो भी 2 आता, 12 है ना, 2 5 या 10 करते तो 2 बचता, तो फिर इधर ऐसे 20 आता, और यहाँ कितना आता 5, तो 4 1 5 हो जाता। अब 4 1 5 का जो डुप्लेक्स होगा ना वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 5 20 ऐसे ही हो गया, उसका डबल 40, फिर 1 स्क्वायर 41 हो जाएगा, तो इससे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए 5 भी नहीं चलेगा, 4, बात समझे। अब इसका डुप्लेक्स कितना होगा? अब जब 4 ले लिए, यहाँ कितना बचा था आपका? ये 20 से माइनस किए थे ना इसका डुप्लेक्स को, तो 8, तो 12 था। अब 2 4 जा 8 हो गया, तो 12 से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, तो आपका ये 40 हो जाएगा। अब इधर वो 5 लिए थे इसलिए ना, 4 लेंगे तो 2 4 जा 8, तो 8 से 12 से 8 माइनस करेंगे तो कब बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। 40, अब 40 से सब्ट्रैक्ट होगा इसका डुप्लेक्स, 4 × 4 16, उसका डबल 32, 32 + 1 स्क्वायर 33, अब इसमें से 33 माइनस कर देंगे, होगा 7, अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे आगे,
फिर देखेंगे आगे कि वो डुप्लेक्स छोटा भी होना चाहिए, उस हिसाब से लेंगे। तो 3 डिजिट काफ़ी है, तो आपका आंसर हो गया 1414। क्योंकि 1 डिजिट का है तो इसका आंसर में 1 + 1/2, आंसर में भी 1 डिजिट होगा, तो हो जाएगा 1.414। ये इसको अगर डिवाइड करते चलिएगा ना, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये √2 इरेशनल नंबर है, ये कभी भी कटेगा नहीं, जीरो कभी नहीं आएगा, जहाँ तक आप करते जाइए वहाँ तक निकलता रहेगा, कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर में ऐसे ही होता है। तो पॉइंट के बाद आप जितना डिजिट चाहें उतना डिजिट तक निकाल सकते हैं। जनरली पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही काफ़ी होता है। चलिए एक और देखते हैं। चलिए एक और नंबर का आप समझ लीजिए, स्क्वायर रूट। और इसके बाद हमको लगता है कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और ये प्रोसेस फास्टर होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए। उसके बाद ये जब 4 एग्जाम्पल हम बना दे रहे हैं तो कम से कम और 4 अपने से तो आपको बनाना पड़ेगा ना, और 4 अपने से आप नंबर लेके उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब बनाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लेके रखे हैं। ये 4 अलग अलग टाइप का लिए हैं ताकि आपको हर टाइप का सम समझ में आ जाए। वही प्रोसेस तो वही रहेगा। इसमें देखिए पॉइंट है और 1 2 3 4 5 6। इसमें ये जो पहला लेते हैं ना, उसमें जीरोस को पेयर में लीजिएगा आप। यहाँ तो 3 पेयर है, 6 जीरो है। पॉइंट रहेगा, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, सब पेयर में ही है तो 6 जीरो आ जाएगा। अगर 3 जीरो रहता तो 2 जीरो लेते, समझ रहे बात। अगर 7 जीरो रहता तो 6 जीरो लेते, एक इधर रखते, मैंने पेयर में रखेंगे। चूंकि ये पेयर में है तो सबको ले आए यहाँ। अब सबको ले आने के बाद एक लाइन यहाँ और खींच लीजिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे ये 2 डिजिट 83, यहाँ से आपका शुरू होगा प्रोसेस। और उसके बाद है 1, उसके बाद कुछ नहीं है तो आप 0 रख लीजिए। ठीक है, और 0 भी लगा सकते हैं। अब इसको आप खाली समझ लीजिए, जैसे इसमें 6 पेयर है ना, तो आप डिसमल लगा दीजिए और 3 लगा दीजिए, उसका हाफ कर लीजिए। 3 जीरो आप लगा दीजिए, 6 के बदले 3, एक पेयर के बदले 1 जीरो। अब यहाँ से वही प्रोसेस स्टार्ट कीजिए जो आप डिवीजन में करते हैं। 81 से कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 89 से कम हो? 9 स्क्वायर 81, सॉरी 83 है ना यहाँ, तो 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर तो फिर आगे हो जाएगा, तो आप लेंगे यहाँ 9, ताकि 9 स्क्वायर जस्ट 83 से कम हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ये आया 9। इसका डबल आप कर लीजिए, 18 इधर आप लिख लीजिए। ठीक है, और अब आप 83 से 9 स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 9 स्क्वायर माइनस करेंगे मतलब 81 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। ये 2 आप इधर लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 21। 21 को आपको डिवाइड करना है आप 18 से। 18 1 या 18 अगर कर लेते हैं तो 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा आपका। अब 30 को डिवाइड करेंगे 18 से, इसका डुप्लेक्स घटाने के बाद 30 से घटा दीजिए 1 स्क्वायर तो 29। अब 29 को डिवाइड करेंगे 18 से तो फिर तो एक ही बार जाएगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा इस, तो एक ही बार होगा। तो एक ही बार में 18, 11,
और 0 रखेंगे तो 110 होगा। फिर इसका डुप्लेक्स लेंगे 1 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 2, उसमें से 2 माइनस कर लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 18 से, फिर आगे आपका चलेगा। इस तरह से देखेंगे कि वो जो रिमाइंडर होगा डुप्लेक्स उससे छोटा आना चाहिए, जैसे अभी आप आगे प्रोसेस में सीखे। इतना काफ़ी है, आप लिख लीजिए इसको 0.000911, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर है, तो इसका कहीं इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है, 0.000911, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आप निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट काफ़ी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक और नंबर देखिए, इसका स्क्वायर रूट भी आप देख लीजिए। एक और नंबर हम रखे थे इसको 0.00092। हाँ इसको देखिए तो जरा, इसमें नहीं लिखें, एक और लिख लीजिए ना। अच्छा ये हो गया ना, चलिए इसको मिटा दीजिए। नहीं मिटाने से भी चलता है, इधर बना लेते। चलिए ठीक है, मिटा दिया। यहाँ देख लीजिए ना, ओह नंबर भी तो लिखना है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। आप एक नंबर ले लीजिए, स्क्वायर रूट पॉइंट है ना, पॉइंट है 0.0000924 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसको क्यों लिए, इसमें पेयर में था 0, 3 पेयर, इसमें पेयर में नहीं है, इसीलिए एक दूसरे टाइप कर लिया। जितने पेयर वाले 0 हैं इधर से 0 पेयर वाले 0 को यहाँ रख लेंगे और उसके बाद 2-2 का पेयर बनाएंगे। 0 पेयर में ही यहाँ रखेंगे, 4 रहता तो चारों को रखते, 3 है तो 2 रख लिए, 1 बच गया तो 1 अब यहाँ 09 लेंगे, ये आपका फर्स्ट डिजिट होगा। और उसके बाद 2 और फिर 4 आगे जो प्रोसेस होता है उसमें चलेगा। ये 2 0 है ना, तो आप पॉइंट लगा करके 1 0 पहले ही लगा लीजिए, ये हो गया। और अब यहाँ देखिए क्या करना होगा, 9 किसका स्क्वायर 9 से छोटा होगा, ये आपको ये 2 0 वाला है ना, हाँ किसका स्क्वायर 9 से छोटा होगा, 9 से छोटा या 9 के बराबर तक, माने 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 स्क्वायर लेंगे तो 9 से बड़ा हो जाएगा, 3 स्क्वायर पूरा एग्जैक्ट 9 ही आ जा रहा है, तो 9 या इससे छोटा, 9 अगर वही आ जा रहा है तो ठीक है, तो 3 ही लेंगे, समझ रहे। ये जो नंबर लेंगे इसका स्क्वायर यहाँ जो नंबर है उससे छोटा होना चाहिए या उसके बराबर, उससे बड़ा नहीं, एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो 3 स्क्वायर ही हो गया, तो 3 ले लेंगे, इसका डबल यहाँ रख लेंगे 6। अब आगे जो प्रोसेस है उसी में चलिए, 3 स्क्वायर माइनस कर लेंगे यहाँ, तो सीधा 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ 0, 9 से 3 स्क्वायर माइनस कर लिए 0, तो उधर 0 चला गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 0 होगा, 6 0 0, क्योंकि 2 है ना, तो 6 0 0 फिर घटाएंगे तो 2 आएगा, अब ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 से 0 का डुप्लेक्स, 0 का डुप्लेक्स 0 स्क्वायर मतलब 0 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब 24 ही हुआ। अब 24 को डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से, 6 देखिए इसमें क्या होगा, 6 4 जा ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो डुप्लेक्स बनेगा 0 बनेगा, 6 4 जा 24, तो आने दीजिए इधर 0,
फिर 0 ही आएगा, 0 से 0 तो घटा ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए 3 0 4, 4 लेने से इसका डुप्लेक्स बनेगा 0, तो 0 से 0 फिर 0 ही आ जाएगा माइनस ना, 4 मत लीजिए, वो उससे थोड़ा कम कीजिए उसको। देखिए एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, अगर 6 4 या 24 कर लेते हैं तो 0 बचेगा, तो फिर 0 को इधर लगाएंगे तो फिर 0 ही हो जाएगा, फिर 0 का डुप्लेक्स, इसका यहाँ 4 करने से भी डुप्लेक्स तो 0 होगा, तो 0 माइनस 0 0, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0, तो फिर 0 ही हो जा रहा है। तो इसलिए 4 नहीं लेके हम लोग 3 लेंगे ताकि आगे खुला रहे रास्ता, समझे। ऐसा करेंगे कि ये डुप्लेक्स जो है उससे छोटा ही होना चाहिए, इक्वल मत कीजिएगा। तो अब यहाँ अगर 3 लेते हैं तो 6 3 जा 18, यहाँ 24 था तो 18 तो बचेगा 6, अब ये 60 हो गया। 60 से इसका डुप्लेक्स घटा लेंगे, इसका डुप्लेक्स होगा 0 × 3, 0 का डबल 0, तो ये 60 ही बचा। अब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 10 या 60 नहीं कर देंगे, आगे 9 करेंगे, 6 9 जा 54, बचेगा 6, तो फिर वो 60 होगा आगे, और ये 60 से कम आना चाहिए इसका डुप्लेक्स, वो आपको ध्यान रखना है। 9 × 0 × 2 0, 3 स्क्वायर 9, ओके, तो 9 हो सकता है इस तरीके से। तो आपका आंसर हो गया 0.3039, ये आपका हो गया इसका आंसर, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। इसका आंसर थोड़ा देख लें, पूरा आ रहा तो 0.0303, हाँ 0.303 तक आंसर दिया गया है, 4 डिजिट तक, ठीक है। तो इन दिस वे you can find square root. तो I hope you have understand the process. 5 हम बनाए तो 5 आप बनाइए, उसके बाद देखिएगा स्क्वायर रूट निकालने का जो ये प्रोसेस है ये आपको थोड़ा फास्टर ज़रूर बना देगा। पहले जो ट्रेडिशनल वे में आप स्क्वायर रूट निकालते थे उससे थोड़ा फास्ट ज़रूर हो जाएगा। तो I hope you have understand today square root. In the next video we discuss very important thing, that is cube root. क्यूब रूट कैसे निकालेंगे शॉर्टकट, उसके बाद आगे फिर नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ पावर इंडेक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करके जितने अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप बढ़िया से एक एक करके देखते जाइए मैथ्स मैजिक। Thank you.